हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6C के जो रेखा एवं कोण है उसके प्रश्नोत्तर 9, 10 और 11 को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका कि यदि दी हुई दो समांतर रेखाओं में से एक पर कोई लंब हो। पहले ये बोल रहा है कि दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, एक पर कोई लंब हो। लंब का मतलब एक पर 90 अंश का कोण बन रहा हो एक रेखा पर। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा दी हुई है तो सिद्ध क्या करना है, दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। अच्छा जी, जब दो समांतर रेखाएं हैं तो आपको पता है अगर ये कोण 90 अंश मान लेते हैं तो ये कोण देखिए, आपको पता है ये अंतःयुग्म कोण से इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर 180 अंश का कोण बनेगा। तो आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, चूँकि ये भी समांतर CD दिया है, कोण EFD बराबर चित्रानुसार हम लोग लिख रहे हैं EFD बराबर 90 अंश। और हम जानते हैं कि कोण BEF यानी ये, अरे थोड़ा सा देखिए ये वाला, मतलब समझिएगा ये कोण प्लस ये कोण, ठीक है, EFD बराबर 180 अंश होगा। कैसे होगा? अंतःयुग्म कोण से, अंतःयुग्म कोण से। तो EFD का मान 90 अंश है तो उधर भेजेंगे तो BEF का मान भी 90 अंश आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध क्या करना था, BEF बराबर 90 अंश, तो सिद्ध हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। दिया क्या है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे, ये नहीं कहा है कि ये जो है कि समांतर है कि क्या है, पहले ये बोल दिया दो रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो जब तिर्यक रेखा काट रही है तो अब उसके आगे क्या बोल रहा है, उससे बनने वाले संगत कोण, उससे बनने वाले संगत कोण, मान लीजिए अगर दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रहा है तो संगत रेखा बनने की पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है। अगर हम ऊपर से बात करें तो इस रेखा का अगर ऊपर इस साइड, इसी साइड लेंगे दाहिने साइड, तो इस साइड, रुक जाइए, अगर इस रेखा के ऊपर के साइड ले रहे हैं, ठीक है, इस रेखा के साइड भी ऊपर के साइड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण संगत कोण संभवतः होंगे। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं कि नहीं। एक हमसे वो कह रहा है कि अगर पॉसिबिलिटी बनती है समांतर होने की तो दो संगत कोणों के अर्धक, कोणों के अर्धक समांतर हो। कोणों के जो अर्धक हैं, ये दो कोण संभव हैं समांतर बनने के, उनके अर्धक जो हैं क्या हो, समांतर हो। यानी दिया क्या है, ये जो है इसके समांतर है, यानी EG समांतर FH दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, जो दी गई रेखाएं हैं वो भी समांतर ही होंगी। तो देखिए इसको लगाने का प्रोसेस बेहद ही आसान है। ठीक है, देखिए EG समांतर FH है, EG समांतर FH दिया हुआ है। ठीक है, तथा कोण IEG बराबर GEB, ये चीज़ ये और ये बराबर है दोनों, ये दिया है। और HEF बराबर HFD, HEF बराबर HFD। ठीक, फिर सिद्ध क्या करना है, AB समांतर CD होगा। उपपत्ति में चित्रानुसार चलिए, IEG बराबर कोण EFH। अब देखिए कहाँ कहाँ है, पहले इसको देखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको अब देखिए। अगर दो बार आप अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखिए, आपका कोण दिया है IEG, क्योंकि ये दोनों समांतर है। अभी देखिएगा IEG मतलब ऊपर वाला ये बन रहा है, ठीक, बराबर होगा कोण EFH के, EFH यानी इस कोण के। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसको इधर से बना देते हैं, ठीक है, अलग से, ये समांतर रेखा है, तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर इस रेखा का कंपैरिजन करें तो इस रेखा के ये किस साइड बन रहा है, ठीक है, ये ऊपर बन रहा है, यानी इस साइड बन रहा है, इस साइड ये ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये जो रेखा होगा, ये देखिए ये इसके ऊपर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, और ये भी इसी के ऊपर बन रहा है, इस साइड बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मत देखिएगा, ये देखिएगा इसी साइड बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना, ऊपर के साइड। हाँ,
तो ये कोण अगर ये दोनों रेखा समांतर हैं तो ये कैसे कोण बराबर हो सकते हैं? अगर संगत कोण होंगे तभी ना। तो समांतर हैं तो हम लोग कह सकते हैं संगत कोण से बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें, ये एकदम न्यू मेथड है लगाने का। दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दें तो आपको पता है कि अगर 2 कोण IEG लिखा है तो इसको हम प्लस करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दाहिने साइड में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए IEG को IEG प्लस GEB लिख सकते हैं, क्योंकि IEG बराबर GEB। ठीक है, और EFH को हम लोग क्या लिख सकते हैं? HFD लिख सकते हैं, क्योंकि HEF बराबर HFD। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, IEG प्लस GEB क्या बन रहा है? IEG प्लस GEB, ये पूरा कोड बन रहा है, यानी IEF बन रहा है, IEB बन रहा है, ये B है। ठीक है, ये इधर B है। ठीक है ना, ये इधर B है। ठीक है, IEB बराबर EFD, ये देखिए EHG प्लस HFD क्या बन रहा है? EFD। यह संभव है। कब संभव है? दोनों बराबर हो जा रहा है, तो संभव कब है? संगत कोण से यदि AB समांतर CD, अतः AB समांतर CD। हम लोग प्रूफ कर लिए इसको। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यही हमको प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं समांतर होगी सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है। यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के समांतर हों। अच्छा देखिए, पहले अगर हम इसका जो शुरुआती चित्र है मैं उसको बना रहा हूँ। ये आपके क्वेश्चन में चित्र दिया नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक चित्र नहीं दिया था। ठीक है, ये सब चित्र मैं खुद बनाया हूँ। तो देखिए, पहले 2 कोण है बनाइए, तो कोण लगभग ऐसे बनता है। ठीक है, ये कोण हो गया। तो दिया क्या है? एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रमशः समांतर है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। एक ले लीजिए आप ये वाला। ठीक, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, इसको अभी कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए। ठीक है, रुकिए तो 1 मिनट। चलिए मान लीजिए 2 कोण बन रहे हैं, ये और ये बन रहा है। ठीक है, ये कोण बन गया और ये कोण बन गया। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है? देखिए, ये जो रेखा होगा, ये टेढ़ा वाला रेखा इसके समांतर होगा। ठीक, ये क्वेश्चन में कहा है, और ये वाला इसके समांतर है। तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दिए। देखिए, तब वही ऊपर वाला ही चित्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो अब चित्र को आप समझा, अभी हम समझा देंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 कोण पहले बन रहा है। ठीक है, ये भी, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? FAB। तो सिद्ध क्या करना है आपको? जो ये कोणवा होगा ना, या तो एक दूसरे के बराबर होगा, ये दोनों कोण जो होगा या तो एक दूसरे के बराबर होगा या तो संपूरक होगा। दोनों में से कोई एक सिद्ध कर दीजिए। तो हम लोग सिद्ध करने की ओर चलते हैं, बराबर। ठीक है, तो दिया क्या है? AB समांतर, अच्छा पूरा रेखा गया है। IAB जो है समांतर है JCD के। ठीक है, और HAF, ये थोड़ा लाइन टेढ़ा बन गया है लेकिन ये समांतर है, समझ लीजिएगा, GCE के। ठीक है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। चलिए जी, अब उसके आगे क्या है? तो हमको जब प्रूफ ये करना है तो आप सबसे पहले IAB समांतर JCD से चलती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि FAB जो है वो बराबर होगा किसके? AJC के। कैसे बराबर होगा? आपको पता है, अगर ये दोनों समांतर है, इसको अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसके लिए हम लोग इसको तिर्यक रेखा मानेंगे। मानना क्या है? काट रहा है तो तिर्यक रेखा ही है। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे कैसे? संगत कोण से बराबर होंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए थी। ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब पुनः चलिए इससे HJF से और GCE से। ठीक है, तो उससे अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे इसके लिए तिर्यक रेखा का काम जो है हम लोग इसको करवाएंगे। ठीक है, किसको करवाएंगे? इसी को करवाएंगे। देखिए, ये 2 रेखाएं होंगी, इसको हम लोग तिर्यक रेखा का काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। कैसे होगा भाई?
संगत कोण से बराबर होगा, इन दोनों रेखाओं के लिए ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, यानी इसके नीचे बन रहा है, ये इसके नीचे बन रहा है। तो हमने बताया था अगर एक ही साइड पे बने और एक ही स्थान पे बने तो संगत कोण से बराबर हो जाते हैं, अगर उस समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो यहाँ से ए जे सी बराबर बी सी डी समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 बराबर 2 से, क्योंकि दोनों में ए जे सी आया है, ए जे सी। ठीक है, तो समीकरण 1 बराबर 2 से कोण एफ ए बी बराबर बी सी डी, यही सिद्ध करना था। क्या यही सिद्ध करना था, यानी ये कोण बराबर होंगे। पहले क्या बोला था, दो कोण की भुजाएं अगर समांतर है तो सिद्ध क्या करना है, तो दोनों कोण जो होंगे या तो बराबर होंगे, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे, या ये दोनों कोण बराबर होंगे या संपूरक होंगे। तो हमने बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, दोनों में से कोई एक सिद्ध करना था। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप अपने स्टडी को यहाँ तक पहले कर लीजिए और आगे के लेक्चर्स को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, इस पूरे जो आपके सिलेबस है उसका एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।